हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम स्कॉलर। माय नेम इज वनीता। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स के बारे में। हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हमने अभी तक पढ़ा कि जो नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। हमें यह भी पता है मिक्सचर जो है एक से ज्यादा कंपोनेंट से बना हुआ है। कंपोनेंट कह लो या आप सब्सटेंस कह लो। अगर हमें पता करना हो मिक्सचर में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट प्रेजेंट है और हमें ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट पर स्टडी करनी हो तो हमें सेपरेशन मेथड की जरूरत पड़ती है। लेकिन मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सेपरेट करने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है। सो देर आर सम टेक्निक्स दैट हैव गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। लेट्स सी विच आर दोस टेक्निक। इवेपोरेशन, centrifugation, separating funnel, sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation, separation of component, crystallization, purification। ये सारे के सारे 10 टेक्निक है और इन सारे टेक्निक को हम वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किस लिए यूज किया जाता है? जो लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल सोल्यूबल है उन्हें सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन मेथड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर जब इवेपोरेट होता है तब हमें सॉल्ट मिलता है। बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट क्या है, सॉलिड है जो लिक्विड यानी कि पानी में डिजोल्व है। जब लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा तब हमें सॉल्ट मिलेगा। Let's take another example. How can we obtain color component from blue or black ink? हमने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में हमने क्या लिया, वाटर लिया, उसको हीटिंग पे रख दिया और उसके ऊपर वॉच ग्लास रखा। एक्चुअली ये वॉच ग्लास सिंपली ग्लास की प्लेट की तरह होती है। इस प्लेट में हमने क्या डाला, इंक डाला। अब ये इंक इवेपोरेट होने लगा। इस इंक में जो लिक्विड प्रेजेंट था वो वेपोराइज हो गया और क्या बचा, सॉलिड। यहाँ पे बेसिकली सॉलिड क्या है, डाई है। हमने इस तरह से ढूंढा कि इंक जो है वो एक्चुअली मिक्सचर है वाटर और डाई का। इस तरह से हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन मेथड। सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। समटाइम्स लिक्विड में बहुत ही स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। ऐसे पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक काम नहीं आती। ऐसे पार्टिकल को स्पेशल टेक्निक से सेपरेट किया जाता है। उस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक इज, जो डेंसर पार्टिकल रहते हैं यानी कि जो भारी पार्टिकल्स रहते हैं वो फोर्स की वजह से बॉटम में जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पर रहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप इस डायग्राम से समझ पाएंगे। ये जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है इसमें क्या है, जिसका आपको सेपरेशन करना है वो यहाँ पे मिक्सचर है। अब आप इस टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, घुमाना है। घुमाने से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने से जो डेंसर पार्टिकल है वो बॉटम में चले जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो कहाँ पे आएंगे, टॉप पे आएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज लेबोरेटरी में ब्लड और क्राइम को सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन को डायग्नोस्टिक करने के लिए किया जाता है। डेयरीज में या घर पर मिल्क से बटर सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इसके यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टेक्निक इज सेपरेटिंग फनेल। इस टेक्निक का यूज करके हम इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड मीन्स जो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर। अगर आप इस सेपरेटिंग फनेल में ऑयल और वाटर ऐड करोगे तो आपको टू डिफरेंट फेज दिखेंगे। ये टू डिफरेंट फेज क्यों दिखाई दे रही है, तो बेसिकली इमिसिबल लिक्विड का प्रिंसिपल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इस डायग्राम में आप देखिए हमने टू इमिसिबल लिक्विड लिए हैं, दैट इज केरोसिन ऑयल एंड वाटर।
हमने ये दो इमिसिबल लिक्विड को एक ही सेपरेटिंग फनेल में लिया है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने से वाटर बॉटम में है और केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होने से केरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर है, इसलिए टू लेयर्स फॉर्म हुई है। अगर आप दोनों को सेपरेट करना हो तो आप स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे और वाटर की लेयर को अलग निकाल दोगे। नेक्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कैम्फर डायरेक्टली चेंज होता था सॉलिड से गैसियस स्टेट में जब हम उसे हीट करते थे। इसी तरह के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन टेक्निक का यूज होता है। इसके और एग्जांपल है लाइक अमोनियम क्लोराइड, नैप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। हम सेपरेट करेंगे सॉल्ट और कैम्फर के मिक्सचर को। यहाँ पे कैम्फर सब्लिमेबल है, सॉल्ट नॉन सब्लिमेबल है। आप एक चाइना डिश में सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर लोगे और फनेल को आप चाइना डिश पर उल्टा रख दोगे। फनेल के बॉटम में आप एक कॉटन प्लग लगाओगे, बाद में आप नीचे से हीट प्रोवाइड करोगे। हीट की वजह से कैम्फर वेपराइज होने लगेगा और फनेल के ऊपर जाके सॉलिडिफाई होगा, क्योंकि फनेल ऊपर से कूल है और आपको पता है जब गैस ठंडा होता है तो वो उसका कन्वर्शन सॉलिड में होता है। इसे हम डिपोजिशन भी कहते हैं और ये सॉल्ट जो है वो नीचे ही रहेगा क्योंकि सॉल्ट नॉन सब्लिमेबल है। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। ये टेक्निक सेम सॉल्वेंट में जो सोल्यूट डिजोल्व हुए हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए की जाती है। क्रोमा का मतलब ग्रीक में कलर होता है। ये टेक्निक सबसे पहले कलर को सेपरेट करने के लिए की गई थी। चलो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको डाई में से ब्लैक कलर फाइंड आउट करना है। आपको एक फिल्टर पेपर लेना है। एक्चुअली ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है और आपको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। जो आपने लाइन ड्रॉ की उसके एग्जैक्ट सेंटर में आपको इंक का स्पॉट डालना है। इसके बाद आपको एक जार में पानी लेना है और इस पेपर को बॉटम से थोड़ा सा डीप करना है और उसे वैसे ही रख देना है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद आप देखोगे जैसे ही उस फिल्टर पेपर पर वाटर राइसेस हुआ वैसे वैसे डिफरेंट कलर्स उस फिल्टर पेपर पर आपको दिखेंगे। तो बेसिकली क्या है, जो इंक हमने यूज की वो वाटर और डाई को मिलाकर बन। अवर नेक्स्ट टेक्निक इज डिस्टिलेशन। ये मेथड्स दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए की जाती है। मिसिबल लिक्विड मीन्स जो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं उसे हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर, ये दो मिसिबल लिक्विड के एग्जाम्पल है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया और हमने ऊपर थर्मामीटर लगाया टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और आप ये जो साइड में पाइप देख रहे हो ये पाइप क्या है, वाटर कंडेंसर है। और हमने नीचे क्या रखा है, बीकर, जो सॉल्यूशन आएगा वेपराइज होके उसे कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे बीकर लिया। अब इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने मिक्सचर किसका लिया है, एसीटोन और वाटर का, और नीचे से हीटिंग क्या है, शुरू है। जब ये मिक्सचर बॉईल होने लगेगा तब एसीटोन के वेपर्स ऊपर आने लगेगी और ये गरम गरम वेपर्स जो है वो इस वाटर कंडेंसर के पास होगी, ये इस वाटर कंडेंसर से पास होगी। अब ये कंडेंसर जो है कैसा है, ठंडा है, क्योंकि हम यहाँ से कोल्ड वाटर जो है सप्लाई कर रहे हैं। इसी के कारण वेपर्स इस पाइप में आके कोल्ड हो रही है। जब गैस कोल्ड होती है तो क्या बनती है, लिक्विड, और ये एसीटोन वेपर्स का लिक्विड इस बीकर में कलेक्ट हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, हमने तो दो सॉल्यूशन लिए थे, वाटर और एसीटोन, लेकिन एसीटोन के ही वेपर्स क्यों आए, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है जबकि एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस। इसलिए एसीटोन वेपराइज होके सेपरेट हो गया और डिस्टिलेशन मेथड जो है इसी तरीके के मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए अप्लीकेबल है, जिसमें दो मिसिबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस हो। लेकिन दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ एयर फ्रॉम डिफरेंट गैसेस। हमें दो गैस सेपरेट करने हैं, गैस ए और गैस बी। गैस ए का बॉइलिंग पॉइंट है
100 डिग्री सेल्सियस और गैस बी का बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम का डिफरेंस है। ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। ये एपरेटस डिस्टिलेशन एपरेटस से जैसा ही होता है, उसके जैसा ही सेम होता है, बस यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो सेट किया जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे सेट किया जाता है। एक्चुअली इस ट्यूब में ग्लास बीड्स होते हैं। सबसे पहले एयर को इस फिल्टर से पास किया जाएगा। इस फिल्टर में जो डस्ट पार्टिकल है, मॉइस्चर है, बड़े सॉलिड पार्टिकल है, वो फिल्टर हो जाएंगे। बाद में ये एयर जो है वो इस चैम्बर में एंटर होगी। इस चैम्बर में एंटर होने के बाद एयर को कंप्रेस किया जाएगा। एयर को कंप्रेस कैसे किया जाएगा? प्रेशर को बढ़ा के। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब जो ये एयर जो है वो हॉट एयर बन जाएगी और ये जो हॉट एयर है वो इस चैम्बर में एंटर होगी। इस चैम्बर में एक ट्यूब लगी हुई है जिस ट्यूब से हम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को सप्लाई करते हैं और ये जो वाटर जो रहता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब फ्रीजिंग कोल्ड वाटर पास करने से ये जो कॉम्प्रेस एयर था वो क्या बन गया? कोल्ड कॉम्प्रेस एयर बन गया। ये जो कोल्ड कॉम्प्रेस एयर है वो इस सेपरेटर में जाएगा। सेपरेटर में जाने के बाद क्या होगा? गैस का एक्सपांशन होगा। मतलब जो गैस अभी तक कंप्रेस थी अब वो इस सेपरेटर में आके फैल गई। गैस का एक्सपांशन होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आइस बन के सेपरेट हो गया। जो बची हुई एयर थी वो इस पाइप से एक्सपांशन जेट में आ गई। एक्सपांशन जेट में आने के बाद और ठंडी हो गई। और आपको पता है जब गैस कोल्ड होती है तब उसका कन्वर्शन लिक्विड में होता है। अब इस लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है। यहाँ से नाइट्रोजन ऑर्गन को अलग किया जाता है। नाइट्रोजन ऑर्गन इस चैम्बर से निकल जाएगा और जो लिक्विड ऑक्सीजन था वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। लिक्विड ऑक्सीजन को इस तरह से वो अलग कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है वो यूज की जाती है सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए। इसे क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रोसेस में प्योर सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट जो हमें सी वाटर से मिलता है, बट इसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है क्योंकि सॉल्ट जो है इवेपोरेशन से सेपरेट होता है। इस इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज होता है क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर है इवेपोरेशन टेक्निक से। सो नाउ द क्वेश्चन इज क्रिस्टलाइजेशन होता कैसा है? हमें इम्प्योर सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाटर लेंगे। वाटर में हम लेंगे प्योर सॉरी नॉट प्योर इम्प्योर कॉपर सल्फेट। हमें इम्प्योर सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को सेपरेट करना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर लेंगे और वाटर में हम लेंगे इम्प्योर कॉपर सल्फेट। इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें मिलेगा इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम हीटिंग करेंगे जब तक ये इवेपोरेट नहीं होता। हीटिंग करने से ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो वाटर प्रेजेंट था वो वेपराइज हो जाएगा और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है वो हमें मिलेगा। फिर हम इस सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक दिन के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद देखेंगे हमें प्योर क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट के वो हमें दिखेंगे।
आपके घर में जो पानी आता है, आपने कभी सोचा है उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? लेट्स सी दिस डायग्राम। सबसे पहले रिजर्वर में से पानी कलेक्ट किया जाता है। रिजर्वर मतलब, रिजर्वर यानी कि डैम, नदी, नाले, तालाब, इसे हम क्या कहेंगे? रिजर्वर। इसमें से पूरा पानी को कलेक्ट किया जाता है और उसको भेजा जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है? जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स लाइक टिश्यू, मड, सैंड। बाद में क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक में फिल्टर करने के बावजूद कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाती है, इसलिए इसे लोडिंग टैंक में भेजा जाता है। लोडिंग टैंक में जो बची कुछ इम्प्यूरिटीज है वो पूरी तरह से सेटल हो जाती है। बाद में इस लोडिंग टैंक में के वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक फाइन सैंड, कोर्स ग्रेवल एंड ग्रेवल से बना हुआ होता है। बाद में इस वाटर को फिल्टर करने के बावजूद इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज और प्रेजेंट रह जाती है जो आप उसको आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सारे को कैसे आप इम्प्योर करेंगे? इसलिए इसको भेजा जाता है क्लोरीनेशन टैंक में। एक्चुअली क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है? क्लोरीन गैस को पास किया जाता है वाटर में से, जिससे क्लोरीन गैस से बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे किल हो जाते हैं और ये फिल्टर सेफ वाटर आपके होम में सप्लाई किया जाता है। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। इसे हम डिटेल में देखते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट जो होते हैं वो किसका बेसिक फॉर्म होते हैं? मैटर का बेसिक फॉर्म होते हैं। और आपको पता है मैटर क्या होता है? जितने भी हमारे सराउंडिंग में चीज है आप उसे मैटर बोल सकते हो, यानी कि जिसका मास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर। एलिमेंट क्या है? मैटर का बेसिक फॉर्म है और ये किससे बना है? उसी के एटम से बना है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ उन्हीं के एटम से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन नेल है, ठीक है। ये आयरन नेल जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, जितने भी नंबर्स ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, वो सिर्फ किसके है? आयरन के ही है। यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स है इस आयरन नेल में, सिर्फ वो आयरन के ही है। इन केस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो एक से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है? वाटर, सॉल्ट, शुगर, मीथेन। हम वाटर का एग्जांपल देखते हैं। वाटर जो है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इससे मिला के क्या बना है? वाटर बना है। यहाँ पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट को हम केमिकल रिएक्शन करके एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम केमिकल रिएक्शन से अलग कर सकते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसे हम केमिकल रिएक्शन से अलग कर सकते हैं। हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। एलिमेंट्स नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स। कंपाउंड्स नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटालिक, आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर। मेटल्स, नॉन मेटल, मेटालाइट्स, मेटेलिक, आयोनिक और मॉलिक्यूलर, इसके बारे में आपको अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप इतना ही याद रखो। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, मिक्सचर के बारे में पढ़ा,
हमने मिक्सचर के 2 टाइप्स देखे थे, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। बाद में हमने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने देखा कि डिस्पर्सिंग फेज क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, और हमने पढ़ा कि सस्पेंशन क्या होता है। बाद में हमने देखा पूरे के पूरे सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स में ईच कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, मिक्सचर के बारे में पढ़ा। हमने मिक्सचर के 2 टाइप्स देखे थे, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। बाद में हमने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने देखा कि डिस्पर्सिंग फेज क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, और हमने पढ़ा कि सस्पेंशन क्या होता है। बाद में हमने देखा पूरे के पूरे सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स में ईच कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो आप जाके देख सकते हो, तभी आपको ये सेकंड वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।